अगर आप दुनिया के टॉलेस्ट पीपल में से एक हैं तो यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है कि आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं जो कि अपनी स्ट्रेंज लुक्स और नॉर्मल पीपल से मुख्तलिफ नजर आने की सूरत में लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रियल लाइफ जाइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस जरूर कर दें। हमारी आज की लिस्ट में नंबर 10 पर है सज्जाद गरीबी। दोस्तों, सज्जाद गरीबी एक ईरानियन वेट लिफ्टर, बॉडी बिल्डर और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर है जिसका ताल्लुक ईरान के इलाके काजिस्तान से है। 19 दिसंबर 1991 में पैदा होने वाले 6 फुट 2 इंच के इस शख्स को रियल लाइफ हल्क का लक़ब भी दिया गया है। सज्जाद को ईरानियन हल्क और कई लोग तो पर्शियन हरकुलिस के नाम से भी पुकारते हैं। इस 175 किलोग्राम वजन के हल्क का ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से है। बचपन से ही सज्जाद को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बचपन से ही सज्जाद ने हार्ड रूटीन को फॉलो किया है। इतने मैसिव साइज की बदौलत ही सज्जाद ने लोगों की अटेंशन हासिल की और UFC स्टार ब्रियान ओर्टेगा की जानिब से चैलेंज भी वसूल किया, जिसमें ब्रियान का कहना था कि मैं ईरानियन हल्क की हड्डी पसली तोड़ दूंगा, जिसके जवाब में सज्जाद ने चैलेंज कबूल कर लिया और कहा कि जल्द ही रिंग में मुलाकात होगी। सज्जाद सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नजर आते हैं। इसी वजह से इंस्टाग्राम पे भी सज्जाद गरीबी के 500,000 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। सज्जाद की हॉबीज में जिम करना, ड्राइविंग, ट्रैवलिंग और वीडियो गेम्स खेलना शामिल है। जाहिर है जैसा जिस्म वैसी ही खुराक भी चाहिए होगी, इसीलिए ट्रेनिंग करते हुए सज्जाद 11 मुख्तलिफ इकसाम की खुराक खाता है और नॉर्मल रूटीन में 6 से 7 किस्म के मुख्तलिफ अज्जा खाना पसंद करता है। नंबर 9, मार्टिन फोर्ड। ये 6 फुट 8 इंच और 145 किलोग्राम का वजन रखने वाला एक ऐसा ब्रिटिश सिटीजन है जो कि परफेक्ट बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक्टर भी है, जो कि बॉयका, अनडिस्प्यूटेड और किंग्समैन जैसी सुपरहिट मूवीज में काम कर चुका है और आने वाली मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में भी अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर अपनी हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। मार्टिन का एक निक नेम भी है जो कि द नाइटमेयर है। मार्टिन भी बचपन से एथलेटिक किड की हैसियत से बड़ा हुए थे और क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट भी लिया इसी वजह से, लेकिन किस्मती से स्पोर्ट्स में इंजरी के बाइस मार्टिन को अपना स्पोर्ट्स पैशन छोड़ना पड़ा, लेकिन बाद में बॉडी बिल्डिंग में पैशन डेवलप कर लिया, जिसके बाद अपनी कमांडिंग हाइट और ओवरऑल दहशतज़दा अपीयरेंस की वजह से बहुत से लोगों की अटेंशन हासिल कर ली। इतने बड़े ह्यूमन बॉडी के साइज को मेंटेन करने के लिए जाहिर है कि एवरेज ह्यूमन से ज्यादा ही खाना पड़ता होगा। मार्टिन का कहना है कि मुझे अपनी हल्किंग फिजिक को मेंटेन करने के लिए 8000 कैलोरीज रोज दरकार होती हैं। फोर्ड दिन में 6 से 7 बार हाई कार्बोनेट्स और प्रोटीन्स को इंटेक करते हैं। मार्टिन के प्रोटीन सोर्स में एग्स, चिकन, फिश और जबकि कार्बोनेट्स के लिए बहुत सारे चावल, पोटैटोस और ओट्स यानी दलिया रोजाना की डाइट में शामिल है। मार्टिन उन लोगों में से भी एक है जिसने अपने बलबूते पर इतना नाम बनाया है, जिसमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस का भी बड़ा रोल है। सक्सेस को अचीव करने के लिए एक क्रिकेट प्लेयर से बॉडी बिल्डर, मॉडल, एक्टर और MMA फाइटर का सफर तय करना ये बताता है कि मार्टिन अपनी जिंदगी को लेकर कितने सीरियस हैं। नंबर 8, जेफ डेब। दोस्तों, जेफ अपने मॉन्स्टरस हैंड्स और 19 इंच फॉर्म आर्म्स के साथ आर्म रेसलिंग चैंपियन है, जिसको फैंस की जानिब से निकनेम पोपाई भी दिया गया है। दोस्तों, इस अमेरिकन रेसलर के हाथों का साइज इतना है कि ये आसानी से बास्केटबॉल को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने जेफ पे काफी टेस्ट भी किए कि क्या जेफ में जाइंटिज्म या एलिफेंथियासिस के साइंस को मौजूद तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन टेस्ट से मालूम हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचुरली मेड ह्यूज साइज आर्म्स की वजह से अपनी यंगेस्ट एज में ही रेसलिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। जेफ का कहना है कि मैं सीनियर हाई स्कूल में आर्म रेसलिंग करता था, इसी दौरान लोगों ने मुझे पोपाई कहना शुरू कर दिया था। ये आर्म रेसलर 1980 से अपने जायंट पंजों के साथ आर्म रेसलिंग कर रहा है, जिसमें जेफ को नेचुरल एडवांटेज हासिल है। 1986 में एक रेसलिंग के दौरान जेफ का राइट हैंड बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद जेफ ने रेसलिंग छोड़ दी थी। फिर 2012 में जेफ ने दोबारा आर्म रेसलिंग का फैसला किया, लेकिन इस बार अपने लेफ्ट हैंड से। स्टेट चैंपियन बनने की ख्वाहिश में जेफ ने वर्ल्ड आर्म रेसलिंग में कम्पीट करना शुरू कर दिया। जेफ का वर्ल्ड आर्म रेसलिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे पूरे अमेरिका के लोगों से कम्पीट करने का मौका मिलता है, और साथ ही ये भी कहा कि वो लोग जो मुझे पहली नजर में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन पे दहशत तारी हो गई हो। नंबर 7, जावियर। दोस्तों, जावियर सेंट्रल अमेरिका में मौजूद जगह गौटमेला से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे इंसान का नाम है जिसको फर्स्ट ग्लांस में देखकर इंसान मानना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग सकता है। एक तो जावियर की फिजिकल अपीयरेंस की वजह से और दूसरा जावियर की आवाज से। जावियर को अ मैन विद हैवीएस्ट वॉइस ऑन अर्थ का नाम भी दिया गया है।
Hello muchachos. जावियर को एक स्ट्रेंज फिजिकल एबनॉर्मल डिजीज का सामना है जिसकी वजह से मुकम्मल बॉडी अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करती है। डिफरेंट सिंड्रोम्स होने की वजह से जावियर की बॉडी ने ग्रोथ तो की, लेकिन जैसे बोन्स का बड़ा होना शुरू हुआ तो वहीं पे अपने आप ही ट्विस्ट यानी मुड़ना भी शुरू हो गई। जावियर के 2 मीटर 35 सेंटीमीटर टॉल होने की वजह से इसको अडॉप्टेड बेड की जरूरत पड़ती है और जावियर के फ्रीली मूव करने के लिए नॉर्थ अमेरिकन डॉक्टर्स ने इसके लिए स्पेशल व्हील चेयर को भी डिजाइन किया है। जावियर के फादर का कहना है कि मेरे बेटे जैसा पूरी दुनिया में कोई केस नहीं, इसीलिए मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना हमेशा रहता है। जावियर की फिजिकल अपीयरेंस ऐसी है कि जहां हम बहुत भारी आवाज वाले शख्स को देखते हैं जो कि गले में मौजूद विंड पाइप और वॉइस बॉक्स के एक्स्ट्रा लार्ज होने की वजह से है, जिसके कान भी एबनॉर्मली लार्ज हैं और साथ ही साथ नॉर्मल ह्यूमन साइज से भी बहुत बड़े हैं, जिसकी हड्डियां भी टेढ़ी हो चुकी हैं। इस वीडियो के दौरान जावियर की उम्र सिर्फ 20 साल थी और जर्नलिस्ट के अंदाजे के मुताबिक जावियर की हाइट 7 फुट 8 इंच से भी ज्यादा थी। नंबर 6, याओ डिफेन 15 जुलाई 1972 यानी 1972 में चाइना के इलाके लुआन में पैदा होने वाली एक लड़की जिसका नाम याओ डिफेन था, जिसे टॉलेस्ट लिविंग वुमेन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से कहा गया था, जिसकी हाइट 7 फुट 7 इंच से भी ज्यादा थी। याओ का जाइंटिज्म उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाले ट्यूमर की वजह से था, जो कि 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई 13 नवंबर 2012 को। दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड इंसानी जिस्म में मौजूद ऐसे ऑर्गन का नाम है जो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, लेकिन ऐसा याओ के केस में नहीं था। 2006 में एक ऑपरेशन के दौरान इस ट्यूमर को निकाल दिया गया था, ऐसा कई रिपोर्ट्स का कहना है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में याओ की मौत की कोई खास वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि 2009 में याओ जब अपने घर स्लिप होकर गिर गई थी तो काफी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक भी हो गई थी। शायद हो सकता है कि इंटरनल इंजरी के बाइस याओ की मौत वाकई हुई हो। याओ के मरने से 3 साल पहले उसने ये कहा था कि मैं अनयूजुअल हाइट की वजह से खुश बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इतनी अजीब क्यों हूँ। साथ ही अपने बेड से याओ का कहना था कि अगर मैं इतनी लंबी और अजीब ना होती तो दूसरे लोग शायद मुझे इतनी अजीब नजरों से ना देखते।